नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। हमने पिछली कक्षाओं में बात किया ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। साथ ही साथ हमने सेंटेंस और भाव के आधार पर उसके प्रकार के बारे में बात किया। आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस की। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे क्लास 9th के छात्र हों, चाहे 10th के, चाहे 11th के, चाहे 12th के, विदाउट नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर की इस जर्नी को संपूर्ण करने में। चलिए शुरू करते हैं टेंस को आज। टेंस का अपना हिंदी में अर्थ काल होता है। ध्यान रखिएगा, काल का मतलब वो काल नहीं जिसको हम समय बोलते हैं। यहाँ पे जो टेंस होता है इसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम इसके डेफिनेशन को समझते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टेंस को अगर परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं टेंस इज अ कॉम्बिनेशन of time and action। काल जो होता है वो समय और क्रियाकलाप एक्शन का संयोजन या कॉम्बिनेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, होता है। टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को हम टेंस कहते हैं। अब जरा समझते हैं टाइम क्या है। टाइम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन्हीं टाइम फ्रेम में यदि कोई एक्शन भी हो रहा हो, कोई कार्य भी हो रहा हो, तो ये टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, जो टाइम होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वर्तमान समय, बीता हुआ समय या भूतकाल जिसको हम बोलते हैं, आने वाला समय या फिर भविष्य काल जिसको हम बोलते हैं। तो जो टाइम होता है बेसिकली उसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक्शन का यहाँ पे क्या रोल है? एक्शन का रोल ये है कि किसी टाइम में कोई घटना घटित हो रहा है या फिर हो रहा हो या फिर हुआ हो या फिर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम कोई घटना घटित होता है वर्तमान समय में, तो वैसे वाक्य जो बनेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होंगे। यदि कोई घटना भूतकाल में घटित हुआ हो, कोई एक्शन भूतकाल में घटित हुआ हो, तो वो जो वाक्य बनेगा वो भूतकाल में बनेगा। ऐसे ही यदि कोई घटना भविष्य में घटित होने वाला हो, निकट भविष्य में, तो ऐसे वाक्यों को हम जब भी कोई वाक्य बनाएंगे ऐसे में, तो वाक्य भविष्य में बनेगा। चलिए एक बार समझते हैं इस चीज़ को और डिटेल में। तो अगर हम टेंस को इस टाइम और एक्शन के फ्रेम में देखें, अर्थात इस टाइम और एक्शन को मिला करके अगर टेंस को हम समझें, तो टेंस में जो टाइम का पार्ट है वो क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और हमारा फ्यूचर। तो टेंस के अगर हम परिप्रेक्ष्य में, टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझें, तो टाइम का पार्ट हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि जो हमारा टेंस होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, अर्थात समय और किसी क्रियाकलाप को जोड़ करके टेंस का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें टेंस के प्रकार की, सिंपली अगर हम टेंस के प्रकार की बात करें, तो हम समय के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। अब इन सभी टेंसेस के 4 प्रकार भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। In the same way, future indefinite, future continuous, future perfect तथा future perfect continuous। तो जो हमारा टेंस होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अब अगर टेंस को हम टाइम के बेस पर वर्गीकृत करते हैं तो वो 3 प्रकार के टाइम के बेस पर वर्गीकृत हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर। अब उसमें अगर एक्शन को जोड़ करके हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो हम टाइम और एक्शन की इस कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वाक्य इस प्रकार के वाक्यों को हम आगे पढ़ेंगे कि टेंस में जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें 4 प्रकार के जो हम टेंस पढ़ते हैं ये क्या है? एक्चुअली ये टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन से भिन्न भिन्न टाइम फ्रेम में घटनाओं के घटित होने के कारण से इसके 4 पार्ट बन जाते हैं। आज की कक्षाओं में हम आपको एक एक टेंस को डिटेल में समझाएंगे और इनके नामकरण के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्हें इंडेफिनिट क्यों कहा गया, कंटिन्यूअस क्यों कहा गया, परफेक्ट क्यों कहा गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहा गया, इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज अगला समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही आपके ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।